नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। देश में अब थम जाएगा बुलडोजर के पहिए, अब नहीं टूटेगा कोई मकान। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने अंतिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर यह रोक लागू नहीं होगी। जस्टिस बी.आई. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने कहा है कि आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत अन्य राज्यों के बुलडोजर न्याय पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए ही लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राधिकारियों को उसकी इजाजत के बिना आपराधिक मामले में आरोपियों की संपत्ति को तोड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इस मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से फाइल की गई याचिका पर कहा गया है कि राज्य सरकारें बुलडोजर का इस्तेमाल अल्पसंख्यक और हाशिए पर चले गए लोगों को डराने के लिए कर रही है। जहां प्रशासन बिना सुनवाई के और बिना अपील के टाइम दिए मकानों को गिरा रही है। इस तरह के कार्रवाई कर रहा है जो गैर कानूनी और न्याय याचिका के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष और कई विशेषज्ञों ने अपने भी आरोप लगाया है कि इसके जरिए सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। इस मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति दोषी भी हो तो कानून के निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा किसी भी घर केवल इस आधार पर कैसे ढाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है कि वह शख्स किसी मामले में अभियुक्त था। हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस से काफी पहले ही भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जावेद मोहम्मद का 2 साल पहले 2 मंजिला मकान हुआ करता था। आज वहां मलबे में ढेर है जिसके आसपास झाड़ियां उग गई है। जावेद अब अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान पर रहता है और खाली वक्त में वो यहाँ आकर अपने पुराने मकान को याद करते रहते हैं। जून 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान शहर के अटाला इलाके में हिंसा और पथराव की घटना हुई जिसमें जावेद मोहम्मद भी शामिल थे। हालांकि जावेद ने इस आरोप को गलत बताया और प्रदर्शन में शामिल होने की बात से इनकार किया है। लेकिन इसके बाद जावेद मोहम्मद के उसी 2 मंजिल मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। लेकिन जब जावेद के घर पर बुलडोजर चला था तब प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने कहा था कि घर अवैध तरीके से बनाया गया था और मई के महीने में ही जावेद को नोटिस दिया गया था। जावेद ने नोटिस मिलने की बात से इनकार करते हुए घर ढहाने की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है और ये मामला अब कोर्ट में चल रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में कई ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है जब संपत्ति के मालिक का नाम किसी विवाद या किसी आपराधिक मामले से जुड़ा था। आखिर क्या है कानूनी प्रक्रिया? ऐसे ज्यादातर मामले में प्रशासन की दलील है कि बुलडोजर का प्रयोग अवैध निर्माण के खिलाफ किया गया है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर इमारत अवैध भी है तो उसे गिराने से पहले तयशुदा प्रक्रिया का पालन नहीं होना चाहिए। क्या रातों रात बुलडोजर से घर ढाया जा सकता है? कानून विदों के मुताबिक घर गिराने से पहले जुर्माना का प्रावधान है। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अप्रैल से जून 2022 के बीच असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 128 प्रॉपर्टीज की सजा के तहत बुलडोजर से ढा दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि इन जगहों पर सांप्रदायिक तनाव के बाद ये कार्रवाई की गई। इनमें कुल 617 लोग प्रभावित हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इनमें से कई मामले में निर्धारित कानूनों प्रक्रिया के पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। ये बुलडोजर कार्रवाई ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेशों में हुई है। हाउस एंड लैंड राइट्स नेटवर्क ने बताया है कि 2023 और 24 में तकरीबन 5 लाख लोग जबरन अपने घरों से बेदखल किए गए हैं। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है।
जिसमें अतिक्रमण और सौंदर्यकरण के अलावा इस तरह के मामले भी शामिल हैं। हमारा खबर यहीं समाप्त होता है। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या है, कोई शिकायत है तो आप कमेंट करें, उसकी जवाब देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।